अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी पीयूष शर्मा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सबको, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच सर। सर आज पहले हमने जब बात की थी तो हमने गीता पे बात की थी। आज हम वेद पे बात करेंगे और आप हमें बताएंगे कि वो क्या होता है और कितने इम्पोर्टेंट हैं, और जाहिर है कि उससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो आप आज हमें बताएंगे। तो प्लीज ओवर टू यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, पिछली बार मैंने आपको सनातनी धर्म के ऊपर बात करके बताई थी। तो मैंने बताया था कि हमारा बेस और बेसिक वेदों से ही आता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि वेद क्या हैं और वेद को क्या समझा जाता है। अब वेद हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं और 4 ही वेद होते हैं, इसके बाद नहीं होते। वेदों को हम कहते हैं कि ये परमात्मा की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, और इसको जो फॉर्मेटिंग की है या लिख कर दिया है या बता कर दिया है, वो ऋषि मुनियों ने किया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि वाई वी वॉन्ट टू बिलीव दिस एंड वाई वी वॉन्ट टू से। मेरे को बड़ी सिंपल तरीके से अगर आपको ये बात बतानी हो तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी खरीदती हैं, अगर आप एक माइक्रोवेव खरीदने चली जाएं, या आपने एक नया टेलीफोन ले लिया, या आपने कोई एक खिलौना ही ले लिया, तो आपको उसके साथ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है कि यूं करिए, ऐसे स्टार्ट करिए, ऐसा, और खराब हो जाए तो इसमें ये चेक करिए, वैसा करिए, प्रिकॉशन है, ये मत करो, वो सब मिलता है ना आपको इंस्ट्रक्शन। तो ये आप कैसे सोच सकती है कि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी कायनात, इतनी सृष्टि भगवान ने बना दी और कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दिया? ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो सारी की सारी क्रिएशन है ना, पूरी की पूरी क्रिएशन, जिसको हम विश्व कहते हैं, या हम ब्रह्मांड कहते हैं, या आप कायनात कहते हैं, या आप उसको पूरा का पूरा यूनिवर्स कह लीजिए या सिस्टम समझ लीजिए, इस चीज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेद है। इसीलिए वेद की ना कोई एज है कि वो कल वैलिड थे, आज वैलिड नहीं है, कल नहीं होंगे। जब तक ये क्रिएशन चलेगी वो होगा। वेदों में क्या है? वेदों में ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज अबाउट हाउ एंड व्हाट, एंड साइंसेस अबाउट द एप्लीकेशंस। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमन के लिए कहाँ से एप्लीकेबल कब हो जाता है। तो अब ह्यूमन के लिए यहाँ पर ये है कि इंसान ने, मनुष्य ने, जब इसी क्रिएशन में जन्म लेना है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्रिएशन के साथ इंटरैक्ट कैसे करूं, मैं क्रिएशन में अपने कर्म कैसे करूं, और मैं क्रिएशन में से इन रिस्पॉन्स क्या एक्सेप्ट करूं, एक्सपेक्ट करूं और क्या नहीं करूं, कि मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मुझे ये पता है कि जैसे ही मैं पानी में हाथ डालूंगा मेरा हाथ गीला होगा। ये नॉलेज मुझे पता होना चाहिए। ये मुझे नॉलेज या तो अनुभव से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, और ऐसी चीजें बहुत सारी है जिसका कि एक्सपीरियंस मैं नहीं करता लेकिन मुझको नॉलेज होता है। तो वो नॉलेज मेरे को तब मिलता है जब मैं नॉलेज को प्राप्त करता हूँ, ज्ञान की तरह प्राप्त करता हूँ। कुछ बातें और, हम सब ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी हम इंसान हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमको सॉल्यूशंस, हमको नॉलेज अपने आप फ्लो करके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। कहाँ से आता है? कोई तो दे रहा है ना। इसको आप नेगेट तो कर नहीं सकते, ये तो बोल नहीं सकते नहीं जी कोई नहीं दे रहा, मेरे पैदा किया हुआ है सारा। ये बड़ा अटपटा सा एक वो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में बिना बनाने वाले के नहीं बनती। कोई बनाने वाला होगा, कोई टूल्स होंगे, कोई मैकेनिज्म होगा, कोई रॉ मटेरियल होगा, कुछ तो होगा ना। तो हमको ज्ञान प्राप्त करता है परमात्मा से। अब यहां पर वेदों की बात करता हूं। आप ये प्रिज्यूम कर लीजिए, एक बार 1 मिनट के लिए सिर्फ इमेजिन करके प्रिज्यूम करिए कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत ह्यूज हॉल है। उस हॉल के अंदर आपने यूनिवर्स को क्रिएट करना है। तो आपने एक सूरज बनाना है, एक चांद बनाना है, अर्थ बनानी है, जुपिटर बनाना है, प्लेटो बनाना है, यूरेनियम बनाना है, ये सब चीजें, यूरेनियस और मार्स और ये सब बनाने हैं।
अब आपकी प्रॉब्लम ये है, बना तो लिए, लेकिन बनाने के बाद उसके आपने साइजेस बड़े छोटे सब बना लिए उस तरह से। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी अपनी जगह पे बैलेंस कैसे होंगे, घूमेंगे कैसे, और फिर वो इतनी दूरी पर ही रहेगा और वो डिस्टेंस भी मेंटेन करेगा, और फिर वो गिरेगा भी नहीं, और फिर वो एक दूसरे टकराएंगे भी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अलग अलग टाइप की रेडियो एक्टिव वेव्स चलानी पड़ेगी। वो वेव्स जो कि मैग्नेटिक होंगी और ग्रेविटेशनल होंगी, तो एक दूसरे को खींचेंगी या बैलेंस करेंगी या जो भी करेंगी वो चलानी पड़ेगी। तो जब ये क्रिएशन बनती है, जब हमारी पूरी की पूरी क्रिएशन बनती है, तो ये क्रिएशन, जिसको आज की थ्योरी में बिग बैंग कहा गया है, कि ये एक वूम्ब की तरह अंदर होती है, जैसे एक पेट होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, उस तरह से ये एक वूम्ब होता है, गर्भ जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये पल रही होती है, और वो बर्स्ट करता है तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह इधर उधर बिखरने लग जाती है। वो बर्स्ट करता है क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, या वो बड़ा होने लगता है, जैसे बच्चा बर्स्ट करके बाहर आ जाता है पेट में से। तो ये क्रिएशन इसी तरह से पैदा होती है, उसमें से बर्स्ट करके निकलती है। जब बर्स्ट करके निकलती है तो सबको अपनी 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 पोजीशंस पर जाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, तब वो वेव्स और तरंगे या रेडियो एक्टिव वेव्स बहने लगती हैं, फ्लोट करने लगती हैं, ताकि इन सब चीजों को बैलेंस कर सके। ये जो वेव्स और तरंगे सब जगह बहती हैं, ये हैं वेद के मंत्र, ये वेद की तरंगे हैं जो ऊपर वाला बनाता है। अब ये वेद की तरंगें जो भी हैं उस तरह से सारी क्रिएशन में फैल रही हैं, लेकिन ह्यूमन ईयर के लिए, इंसानी कान के लिए, ये तरंगें वैदिक वेद मंत्रों की तरह सुनाई देती हैं। अब जो भी उस लेवल की मेडिटेशन कर सकता है, वो इनके साथ कनेक्ट करके इन वेद के मंत्रों को सुन सकता है। लाख साल पहले भी सुन सकता था, आज भी सुन सकता है। तो वेद के मंत्रों के अंदर हमको कोई भी किसी भी चीज की हिस्ट्री नहीं मिलती, कोई ज्योग्राफी नहीं मिलती, हमको मिलता है प्योर साइंस एंड प्योर नॉलेज। हमको ये पता चलता है कि लैंग्वेज का फॉर्म कैसे होना चाहिए, उसमें ग्रामर होनी चाहिए, उसमें नाउन प्रोनाउन होने चाहिए। हमको पता चलता है कि पहाड़ों की चोटियां कैसी होती हैं, पत्थरों के अंदर से माइनिंग कैसे होती है, कि जब हम फ्रूट पैदा करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, जौ और गेहूं पैदा करनी है तो हमको क्या करना है। ये सारा का सारा साइंस, आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, आपके शरीर के अंदर ये चीज क्या है या वो चीज क्या है, हार्ट के अंदर कितनी वेन्स और कितनी नाड़ियां हैं। तो ये सब चीजें हमको वेदों के अंदर से साइंस की तरह नॉलेज मिलता है। अर्थ को कितने साल हो गए बने हुए, कितने साल तक बने रहेगी, सन का बैलेंस क्या होगा, उसकी हीट कब बढ़ जाएगी कब घट जाएगी, ये कंप्लीट हमको इंफॉर्मेशन वेदों में से मिल जाता है, क्योंकि वेद सिर्फ नॉलेज और साइंस ही बताता है। इसके बाद वेद हमको मॉरल्स भी बताता है कि कैसे जिंदगी काटनी चाहिए, कैसे नहीं काटनी चाहिए, कि हमारे कर्म क्या होने चाहिए, हमको कौन से कर्म करने से कैसा फल मिलेगा, और हमको हर कर्म का फल तो जरूर मिलेगा, बिना फल मिले तो कोई कर्म कटेगा ही नहीं। तो अगर हमको कर्म फल मिलना ही है तो हमको कर्म कैसे करने चाहिए। फिर हमको वेद ये भी बताता है कि जो ये दुनिया का सारा चक्कर है जो चल रहा है, ये क्रिएशन जो बन रही है, बिगड़ रही है, ये क्रिएशन बनी बिगड़ती प्राइमरीली इसलिए है कि इसमें हमारे जैसे लोग आए, जिए, अपनी जो मर्जी और इच्छा है, डिजायर्स हैं, उसको पूरा करें, अपने जो कर्म हैं उनको पूरा करें, और जो कर्म फल भुगतने हैं उनको भुगतें। अब हमको हर समय दिल के अंदर, मन के अंदर एक वो छोटी सी लाइट हर के अंदर जलती है, जो उसको कहती है कि अच्छे रास्ते पे चलो, उसको कहती है कि तुम इन झमेलों से, झगड़ों से, पापों से बाहर निकलो। यही लाइट है जो गाइड करती है और बताती है कि तुम अब इस शरीर के जन्म मरण के बंधन से छुट्टी पा जाओ, क्योंकि जितनी बार पैदा होगे उतनी बार मरना पड़ेगा, जितनी बार पैदा होगे उतनी बार बूढ़े भी होगे, दुख भी सहना पड़ेगा, बीमारी भी होगी, सब कुछ होगा, चाहे आदमी है चाहे जानवर है, सबको एक ही बात है।
तो हर बार पैदा होगे तो 9 महीने किसी के पेट में भी रहना पड़ेगा या अंडे में रहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि इससे मुक्ति पा जाओ और जन्म मरण के बंधन से, चक्कर से छूट जाओ। तो ये बातें सारी की सारी, हाउ टू, वेयर टू, सब वेद आपको बता देता है। तो वेदों के अंदर सिर्फ नॉलेज है, उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। वेद इज फॉर द ऑल ह्यूमैनिटी, ऑल मैनकाइंड। तो सबके लिए इसके अंदर ज्ञान है, सबके लिए इसके अंदर विज्ञान है, साइंस है। हर एक साइंस, हर एक नॉलेज वेद में से ही निकल कर आता है। अब ये मैंने आपको बता दी एक मोटा मोटी जनरल बात, जो शुरू शुरू में आज से कोई 35-36 लाख साल पहले, ठीक 35-36 लाख साल पहले जो ऋषि मुनि बैठते थे या जो इस पर मेडिटेट करते थे, वो इन वेव्स को और तरंगों को अपने दिमाग में उतार सकते थे। तो उन्होंने इन वेव्स को उतार के इनको बोलना शुरू किया कि मैं ये सुन सकता हूं और मैं ये बोल रहा हूं, और उस बोले को लोगों ने याद करना शुरू किया, या उन दिनों में अगर लिखने का कोई फॉर्मेट था तो उसको लिखा, और उसके बाद ये डिवाइड किया गया कि ये एक सब्जेक्ट है जिसको कि ज्ञान, ये विज्ञान कहते हैं, साइंसेस कहते हैं। जितने भी साइंसेस हैं वो सारे के सारे का नाम हमने ऋग्वेद रख दिया। जितने भी कर्म हैं कि क्या करना चाहिए, कर्म करने का जो नॉलेज है, उसके सारे का नाम हमने यजुर्वेद रख दिया। जितना भी भक्ति का है कि गाना कैसा होना चाहिए, या परमात्मा का नाम कैसा लेना चाहिए, या संगीत कहाँ से पैदा होता है, क्या होता है, उसका नाम हमने सामवेद रख दिया। और इसके बाद इन साइंसेस को या इन कर्मों को कि इनकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, इनका साइंटिफिक यूज क्या करना है, उसका नाम हमने रख दिया अथर्ववेद। तो हमने इस तरह से सारे वेदों के सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग कर दिया। अब वो काम भी ऋषि मुनियों ने किया कि अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये हो गया कि अब हमको जिसको इसको स्टडी करना है वो एक टाइप को स्टडी करता है, या दूसरे को करता है, या तीसरे को करता है। ये चीज जो है ये फॉलो होके आस्ते आस्ते पीढ़ियों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती गई और बनती गई और मिलती गई। अब हमारी जो करंट जनरेशन है, या हमसे आसपास की जनरेशन जो है, इस जनरेशन के अंदर मुझे जिनका पता है उसमें से 1951-52 तक जो जिए हैं, उनका एक का नाम अरबिंदो घोष है, श्री अरबिंदो या ऋषि अरबिंदो। वो ऋषि अरबिंदो पौंडीचेरी में रहते थे। ये ऋषि अरबिंदो उनमें से एक ऐसे आज की डेट के ह्यूमन बीइंग हैं जो उस लेवल पर जाके वेद के मंत्रों को सुन सकते थे और उनको अपने दिमाग में उतार सकते थे। अब ये तो हमको पता चल गया कि ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल यूं है कि कोई भी उस लेवल की मेडिटेशन पे जब चला जाता है, और ऐसे हजारों और लोग होंगे जो क्लेम तो करते ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब आदमी उस लेवल पे चला जाता है तो वो क्लेम से ऊपर उठ जाता है, उसको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग हैं जो कि आज भी मेडिटेट करके वेद के मंत्रों को सुन सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो ये अगर 35 लाख साल पहले थे, आज हैं, और इतने ही लाख साल बाद भी रहेंगे जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे, क्योंकि ये तरंगों के बिना तो बैलेंस हमारी क्रिएशन का चलेगा ही नहीं। इन वेव्स के बिना तो हमारा बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो यही जो वेव्स घूमती और चलती रहती हैं वही वेद के मंत्र हैं, और जो ह्यूमन ईयर में सुनाई देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20,349 मंत्र हैं सारे, बस उतने ही हैं। 9 मंत्रों के ऊपर एडिशन होगी ना सब्सट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, और वो वेव्स जो हैं वो सिवाय उस मेकर के, क्रिएटर के, और तो कोई बना नहीं सकता। तो वो वेव्स हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक सन के लिए, सब रेस के लिए, सब के लिए चलते हैं। वही सब कुछ क्रिएट करते हैं, वही सब कुछ बनाते हैं, और उन्हीं को हमने डाउनलोड किया तो हमने उनका नाम दिया वेद। वेदों में कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं। वेद हमको सिर्फ ये बताते हैं कि अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो। वेद हमको ये बताते हैं कि जो वैदिक चीजों को फॉलो करते हैं हम उनको दिव्य पुरुष कहते हैं, यानी अच्छा इंसान कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करते इनको, उनको हम असुर कहते हैं। असुर हम उनको कहते हैं जो कि लालच में और अट्रैक्शंस में चिपके रहते हैं।
तो जो लालच और अट्रैक्शन में चिपके रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक लड़की है तो 4 चाहिए, 4 है तो 10 चाहिए, इतने घर हैं तो और 2 घर चाहिए, सोना है तो और भी डबल चाहिए, जो इनमें चिपके रहते हैं उनको हम असुर कहते हैं। और जो इनसे निकल कर अच्छे कामों में लगते हैं, दुनिया का भला करते हैं, संसार का भला करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या ये कर्म करते हैं जिनसे उनको इससे मुक्ति मिल सके जबेरे से, उनको हम दिव्य पुरुष कहते हैं, दिव्य लोग। यानी जो देवताओं की बातें मानते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो कि अपने सेंसरी ऑर्गन के गुलाम हैं। तो आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो आंख, नाक, कान या जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हम कहते हैं 10 ऑर्गन्स, अगर आप सेंसरी ऑर्गन के गुलाम हैं तब आपको सच्चा नॉलेज नहीं मिलता, फिर आप उसी के पीछे चिपके रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं असुर। तो ये 2 डिवाइड है। हाँ जी। लेकिन सर ऐसे इंसान तो बहुत कम होते होंगे ना, ज्यादातर मेजोरिटी तो एक एवरेज इंसान जो होता है उसकी तो ये तमाम ही ख्वाहिशें होती हैं, और कि मतलब गोल्ड की या पैसे की उसकी बात कर रही हूँ, या घर है तो 2 घर है, लेकिन वो उसको फिर मोटिवेट भी तो करता है ना काम करने के लिए। नहीं, वो तो जहां इंसान कर, जहां तक तो ये इंसान को मोटिवेट करता है, काम करता है, कमाई करता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जहां वो इसके पीछे बुरी तरह चिपक जाता है या दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करता है या चीट करता है या किसी तरह की ट्रिकरी करता है, वो तो तब गलत है। तब वो पाप की तरफ चला जाता है। हम्म, अब वो मोटिवेट करके जो इकट्ठा भी करता है, अब देखिए देने वाला तो वो ऊपर वाला है। किसी किसी को कोई चीज उसके नसीब से ज्यादा नहीं मिलती। करेक्ट। तो लेकिन अगर सर ये लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है हमारे यहाँ कि तुम मेहनत करो मैं मदद करूंगा, ऐसा हम मुस्लिम्स में कहा जाता है कि मेहनत बिल्कुल करो बिल्कुल ऊपर वाला मदद करेगा, बिल्कुल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल यही कहता है वेद। कर्म करो, कर्म करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, ये तो वो कहता ही है वेदों में। लेकिन वो ये भी कहता है कि कर्म करो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान उसके ऊपर हाँ, हिंसा, हर्ट बिल्कुल। हर्ट मत करो, हम्म, किसी को चीट मत करो। और हम्म, ये भी कहता है कि जमा भी मत करो। तुमको अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ आ गया तो उनमें बांटो जिनमें इसकी जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन तुमको बांटना भी जरूरी है, बांटोगे तो ऊपर वाला देता रहेगा। अगर अटका के रख दोगे तो फ्लो ऑफ मटेरियल बंद हो जाएगा, तो फिर वो आगे नहीं जाएगा, तो तुमको भी और नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। यही बताता है कि वेदों में यही सब तो बताया गया है ना। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत मुश्किल है फॉलो करनी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। वो और तो एक हमारे, जी। और एक एक बात मैंने शायद पता नहीं आपको बताई पिछली बार कि नहीं बताई, कि अच्छे बुरे की पहचान तो हर इंसान के दिल के अंदर बैठी होती है ना। वो जो ऊपर वाला है ना, वो ऊपर वाला हर एक के इंसान के दिल में बता देता है कि कौन सी चीज सच है, कौन सी झूठ है। वो उसको पता चल जाता है। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है तो आपको सुनते पता चल जाता है कि ये सच नहीं है। और दूसरी चीज तो ये मतलब आदमी, इंसान, मनुष्य, पुरुष में जितनी होती है, लड़कियों या औरतों में तो उससे डबल होती है। आपको तो पता चल जाता है, कोई आपकी तरफ देखता है तो पता चल जाता है इसकी नीयत क्या है। वो तो आपको 1 सेकंड लगता है। लेकिन ये चीज तो अंदर होती है ना, हमारे अंदर, जो हमको देख के, समझ के, सुन के पता चल जाता है कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन सर पहले जो कहा जाता था ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, वो उसपे मुझे इतना बिलीव नहीं रहा, इसलिए कि बहुत से लोग आपको फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे नहीं लगते, बाद में आपको लगता है कि हाँ वो ठीक है। बहुत से लोग ठीक लगते हैं लेकिन वो बाद में गलत निकलते हैं, और मैंने तो सर लाइफ में इतना खाना नहीं खाया होगा जितने धोखे खाए। ये ये आरजू जी आपका नहीं है, सबका ही है। मेरे साथ भी यही है। रोज 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 एवरी डे बेसिस पे कोई ना कोई धोखा देने वाला मिलता है और धोखा देता भी है एवरी डे। मुझे तो अब यह हाल हो गया है कि मेरा एक इंडियन फ्रेंड है बड़े प्यारे से, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंडिया आओ, मैं तुम्हारे यहाँ पे लिखवा दूंगा ना कि ये बेवकूफ है या कुछ, कहते हैं मेरे घर के पास बड़े अच्छे टैटू बनाता है कुछ, तो तुम इंडिया आओ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हारे माथे पे लिखवाऊंगा, इसलिए कि तुम जितनी धोखे खाती हो, जितनी बेवकूफ बनती हो, तो कहते हैं तुम्हारे इधर लिखा होना चाहिए। तो मेरी तो वो हालत हो गई कि मुझे इंटरनेशनली मतलब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे इस चीज अब से। अब देखिए देखिए, जो इंसान धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है, ये उसके कर्म है। ये उसके कर्म है, इसका कर्म फल उसको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके साथ रिएक्ट क्या करना है वो हमारा कर्म है,
कि हम भी उस लेवल पे जाके उसके साथ गलत बेईमानी करें या ना करें। तो हम अपने कर्म फल को भुगतेंगे, वो अपने कर्म फल को भुगत रहे। और हमने क्योंकि पिछले कोई हिसाब किताब पूरे करने होते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अब यही तो हमारी जो प्रेयर्स होती हैं, हमारी प्रेयर्स में हम रोज यही प्रे करते हैं कि हे परमात्मा, मुझको ऐसे लोगों से ना मिलवाओ जो कि अच्छे नहीं हैं, या ऐसी चीजों से, ऐसी घटनाओं से, ऐसे इवेंट्स से मुझे मत मिलवाओ जो कि अच्छे नहीं हैं। प्लीज, हम ये प्रार्थना रोज करते हैं, फिर भी ये लोग टिकर जाते हैं हमको। तो फिर वो ये तो होता ही रहता है। कहाँ से आगे से टकर जाते हैं। सही बात है कि हम बिल्कुल ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन लोग जो है वो आते हैं और इसी किस्म के, मतलब हमारा एक तरीके से सर दिल ही दुखता है ना। हमें गुस्सा तो मुझे नहीं आता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ हुआ तो मुझे एक साहब ने मुझे कहा तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं कहा नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे अफसोस हो रहा है आपकी हरकतों के ऊपर। तो मुझे अफसोस होता है क्योंकि हमने उन्हें कभी दोस्त माना होता है, हमने कभी सोचा होता है कि ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो बाद में जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो देख के जाहिर है कि हमें दुख होता है। गुस्सा तो शायद नहीं आता, गुस्सा के क्या करेंगे, लेकिन हाँ, ये कि बाहर ऐसे लोग हैं। अब देखिए, हर्ट करने के लिए तो उसको पास आना पड़ता है ना, हम्म इसीलिए वो आपके नजदीक आते हैं, दोस्त बनते हैं, तभी तो थप्पड़ मार सकेंगे, चांटा मार सकेंगे। यही वो करते हैं, उनकी यही फितरत है, उनके यही कर्म है। वो उसी काम के लिए पैदा हुए हैं। अब देखिए ये दुनिया जो है, इस दुनिया में सांप और बिच्छू भी तो पैदा हुए हैं ना। उनका क्या काम है? उनका वही काम है कि डंक मारेंगे, डस मारेंगे, यही करेंगे वो। तो वो सांप बिच्छू की नेचर वाले ह्यूमन बीइंग्स भी तो पैदा हुए हैं ना, तो वो भी तो उसी तरह के लोग हैं जो यही काम करेंगे। तो उनका यही कर्म होता है, वो यही करते हैं। लेकिन अफसोस है कि मुझे जो है वो कभी पहचानना नहीं आया इंसान को। मैं बहुत कई कई साल के बाद मुझे पता लगता है, मैं हैरान हो जाती हूँ, है ये क्या किया इन्होंने। वो मैं कहता हूँ ना, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। हम तो सर पक्के अनाड़ी, हमारे पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए था। वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है सर, बिल्कुल। और उसमें मेल फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है, जितने धोखे मर्द देते हैं उतने ही डबल धोखे मुझे हाँ, औरतें देती हैं। कोई हर फर्क तरह के, हर तरह के फ्रॉड। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। तो और आपको मैंने आज जी वेदों पे बात की है। अगर आपके दिल में कोई वेदों की जो मैंने बात की है उस पर कोई क्वेश्चन आया हो तो आप पूछ सकती हैं, या कोई डाउट आया हो तो पूछ सकती हैं। नहीं सर, मुझे कोई डाउट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं पहले भी इस तरह की चीज जो कह लीजिए कि लिटरेचर है उसको पढ़ लिया करती हूँ, और मुझे इन तमाम चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो आप बात करते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कुछ पूछना चाहूंगी, या अगर आप बता सकें, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो जरा हम ये जो 7 जन्म की बात की जाती है कि वो क्या है, और सिर्फ जन्म की बात नहीं है, हर चीज को 7 में क्यों डिवाइड किया गया। 7 आसमान, 7 समंदर, हर चीज में 7 का एक फिगर जो है वो दिया जाता है। यहाँ तक कि जैसे कहते हैं ना कि कई तवाफ करना हो या वो हो, तो वो चक्कर भी जो है वो भी अक्सर 7 बताए जाते हैं। तो ये उस प्राइमरीली पोएटिक है, ये पोएटिक है, प्राइमरीली इमेजिनरी और पोएटिक। लेकिन हर जगह सर ऐसे ही होता है, लकी 7 जैसे कहते हैं ना, तो वाई लकी 7, वाई नॉट लकी 8, लकी 9, लकी 2। एक पोएटिक वो बैठ गया है तो चल रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है इसका। सिवाय इसके कि जो हमारे यहाँ शादी होती है, तो शादी में अग्नि के आसपास 7 फेरे होते हैं। हाँ, वो तो भी 7 फेरे जो होते हैं उसका अलग मतलब होता है, हर फेरे का एक रीजन और मीनिंग है। उसको मैं कभी बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि एक फेरे के हिसाब से 7 जन्म हो गए, तो हमारा 7 जन्मों का साथ है। तो ये उसके ऊपर एक सिंबॉलिक बात कही जाती है। इसके अलावा जो 7 समुंदर हैं वो इसलिए कहा जाता है कि हम समझ जाते थे उन दिनों के 7 समुंदर ही होंगे जो इतने होते होंगे, इससे क्या होगा। तो ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन ज्यादा है जो इमेजिनरी है, इसमें सही। लॉजिक लॉजिक नहीं है। कोई सही, कोई लॉजिक नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू आपके सर। सब लिसनर्स को नमस्ते मेरी। थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते।